स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने वाले हैं पूंजी अनुपात, जिसमें कभी पूंजी साझेदार लगा देता है, कभी निकाल लेता है। ऐसी स्थिति में पूंजी का जो अनुपात ज्ञात करना होता है उसको सीखने वाले हैं। सीख जब भी पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो आज ये क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने पास में सबसे पहले नोट कर लें। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं तो आपको किसी भी बुक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया गया है और ऐसी स्थिति में पहले हमें पूंजी का अनुपात ज्ञात करना होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं और वे पूंजी के अनुपात में लाभ हानि वितरण करते हैं। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 यानी 10,000 जो हो गई वो राम की हो गई और श्याम की जो हो गई वो 8,000 रुपये पूंजी ये थी। इस तरह से राम की 10,000, श्याम की 8,000। अब देखें आगे, यहाँ से एक नई चीज़ आ रही है। 1 अप्रैल को राम ने अपनी पूंजी में से 3,000 रुपये निकाल लिए तथा 1 जुलाई को फिर से 5,000 रुपये पूंजी में जमा कर दिए। फर्म को 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में 10,950 रुपये का लाभ हुआ। साझेदारों के लाभ का विभाजन दिखलाइए। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है। तो पूंजी का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ में। देखें, हमें क्योंकि जो श्याम है, श्याम की पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राम ने एक बार रुपए निकाले, एक बार जमा किए। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो राम की पूंजी का करेंगे। मैं हेडिंग भी यहाँ बना रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ राम्स कैपिटल, राम की पूंजी की गणना, ये हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली स्थिति को देखेंगे, समझेंगे। पहले तो इसकी पहली स्थिति है कि इसकी जो पूंजी थी सबसे पहले वो 10,000 रुपये थी। इसमें हमें ये देखना है, इसमें तारीखों पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। ये 1 जनवरी को थी 10,000 पूंजी और 1 अप्रैल को इसने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो पहली जो पूंजी है वो 10,000 रुपये ही है और ये 10,000 रुपये पूंजी इसके कितने दिन, कितने महीने फर्म में बनी रही, ये हमें ज्ञात करना है पहले। तो अप्रैल में ये निकाली गई, यानी मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, इस तरफ को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये 1 जनवरी टू 31 मार्च, क्योंकि ये पूंजी फर्म में रही 1 जनवरी से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल को निकल गई, इसमें से 1 अप्रैल को निकल गई। तो पहले हम इसको ही देखेंगे, ये महीने देखेंगे। अब कितने महीने हुए? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीने। तो 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 3 मंथ। तो इस तरह से ये हमारे पास में हो जाएगा 10 या 30,000 रुपये। ये समझ में आ गया होगा 30,000 रुपये कैसे करके आया है। इसके बाद दूसरी स्थिति, और दूसरी स्थिति जो है वो ये है कि 10,000 में से 3,000 निकल गए, तो अब फर्म में रह गए 7,000 रुपये। अब ये 7,000 रुपये जो रह गए, ये फर्म में कितने दिन रहे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाले गए थे तो 1 अप्रैल से 7 हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल टू, फिर जमा कब किए? 1 जुलाई में। तो जुलाई को हटा देंगे, जून तक इसको गिना जाएगा, 30 जून।
तो अब इसको महीने हम गिन लें, अप्रैल मई जून, यानी 3 माह। ये भी 7,000 रुपये भी 3 माह रहे, तो इनकी हम गुणा कर देंगे, 7 या 21,000। इसके बाद तीसरी स्थिति जो इसकी है वो ये है कि 7,000 रुपये तो थे, लेकिन 5,000 रुपये और जमा कर दिए, तो 7 ये और 5 ये, 7 और 5 12,000 रुपये फर्म में अब इसके हो गए। लेकिन ये कब तक रहे? 1 जुलाई को जमा किया गया है, तो इसको हम देखें, 1 जुलाई टू खाता कब बंद हो रहा है? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर। तो अब ये क्या महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 माह। तो ये 6 माह हमारे यहाँ लिख दिए गए। इनकी हम आपस में गुणा कर देंगे, तो 12 छंग 72,000 रुपये। ये इस तरह अब इनका हम करते हैं टोटल। जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आया 0 0 0 2 और 1 3, 3 2 5 7 12, 1,23,000 रुपये ये निकल कर आया है। इस तरह से इसका रूल्स यही है। महीने देखते हैं कौन सी पूंजी कितने माह व्यापार में रही, फिर इसके बाद में अब एवरेज कैपिटल निकालेंगे, औसत पूंजी। और ये सारा कुछ कैलकुलेशन हो रही है राम की। तो एवरेज पूंजी ज्ञात करने के लिए हम जो ये पूंजी आई है टोटल, इसको लेते हैं 1,23,000 और उसको डिवाइड करते हैं महीनों से। एक वर्ष में जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। अब इसकी हम गुणा कैलकुलेट कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 एकम 12। अब यहाँ पर हम 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 12 दूनी 24 बचा 6, तो ये 60 हो गया। 12 पंजे 60, 1 0 बचा, वो यहाँ लग गया। इस तरह से एवरेज कैपिटल यानी औसत पूंजी जो आई 10,250 रुपये। अब ये 10,250 रुपये जो पूंजी हो गई वो राम की हो गई, और श्याम की जो पूंजी है वो 8,000 रुपये, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसी तरह से अब हमें ज्ञात करना है आगे इनका पूंजी अनुपात, तभी हम लाभ को बांट पाएंगे। तो पूंजी अनुपात को हम ज्ञात कर रहे हैं। हमारे पास ये 2 लोग हैं, राम और श्याम। पूंजी अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इनकी पूंजी को ही लिखते हैं पहले। तो पूंजी हमारे पास है 10,250, क्योंकि अनुपात में हम ज्ञात करेंगे तो अनुपात भी हम यहाँ लगा रहे हैं, अनुपात 8,000 रुपये। ये अब अनुपात ज्ञात करने के लिए मैं पहले भी वीडियो इसमें डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। पहले इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं, 10,250 और ये 8,000, तो ये 18,250 हो गया। तो पहले इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 10,250 बटे 18,250, इसको हमने इस तरह लिख दिया। और दूसरी जो संख्या है वो है हमारे पास ये 8,000 और बटे वही 18,250। इसको अब हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो इस तरह से हमारे पास पूंजी अनुपात आ जाएगा। फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। 0 से 0 काट लिया गया, 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ बचा हमारे पास 3, हो गया 32, 5 छंग 30,
बचा 2 25 पचम 25। 5 से ऐसा काटा, 5 दूनी 10। अब 2 अंक एक साथ हम लेंगे तो 0 लगाएंगे और पचम 25। ये इसके बाद अब फिर भी ये संख्या 5 से कट रही है तो 5 सत्ते 35 और 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। ऐसे ये काट जाएगी 5 से, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। और इसी तरह इसको भी हम काटेंगे। अब ये संख्या ऐसी आ गई 41 73 जो किसी से डिवाइड नहीं होगी। 5 से ये 0 से हमने 0 ये काट दिया, 5 से काटेंगे तो ये हमारे पास 365 आएगा, क्योंकि इधर भी हम कर चुके हैं, आ चुका है ये। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 3 बचा 30 हो गया, 5 छंग 30, ये 0 ऐसे ही दे दिया। 5 से फिर काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 73 और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10। इस तरह यहाँ 32 और 73, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अभी यह आया 41/73 और ये आया हमारे पास 32/73। अब क्योंकि यहाँ 73 कॉमन है तो 73 को हम हटा देंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या 41/32, यानी पूंजी अनुपात हमारे पास आ चुका है। एक आंसर हमारे पास ये क्लियर हुआ। अब पूंजी अनुपात जब ज्ञात हो गया तो अब हम लाभ का विभाजन आसानी से कर सकते हैं। लाभ कितना था? 10,950 रुपये। तो इसको हम विभाजन करेंगे अभी। तो जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बराबर 10,950 रुपये अब ये दोनों व्यक्तियों में बांटा जाना है। तो पहले हम राम के लिए, राम को हिस्से में देखते हैं कि राम को कितना प्राप्त होगा इसमें से। राम बराबर 10,950 गुणा इसका जो अनुपात है 41/73, 41/73 ये है। तो इसके लिए हम करेंगे ये, पहले इन दो संख्याओं की गुणा कर दें, फिर 73 से भाग कर लगा देंगे इसमें। तो इस तरह से हमारे पास आएगा। इसकी गुणा मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये मैंने 10,950 की 41 से गुणा की, तो गुणा करके ये हमारे पास संख्या आई 4,48,950। और इस संख्या को फिर हमें 73 से डिवाइड करना है। तो इसको 73 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड कैसे किया जाता है औसत भुगतान तिथि में भी डिवाइड करना सिखाया था, चालू खाता विवरण में भी सिखाया था। तो इस तरह से ये डिवाइडेशन हमारे पास में हो गया है और ये हमारे पास आया 6,150 रुपये। 6,150। तो अभी दिखाया था 6,150, वो यहाँ लिख दिया जाएगा 6,150 रुपये जो इनके हिस्से में आया राम के। इसी तरह दूसरा व्यक्ति था श्याम। श्याम का रुपये तो इसी में से बढ़ना है 10,950 से। तो 10,950 गुणा इसका जो अनुपात आया था वो आया 32/73। इसमें भी यही किया जाएगा, पहले इन दोनों की गुणा कर दें फिर 73 से डिवाइड कर दें। तो इसको मैंने करके रखा है, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये गुणा हमें ये करनी थी 10,950 की 32 से। जब इसकी हमने गुणा की तो 3,50,400 आया और इसमें 73 से जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 4,800, यानी श्याम के हिस्से में जो आया 4,800 रुपये आया। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने अभी दिखाई थी। ये 4,800 रुपये श्याम के हिस्से में आया। इस तरह से पूरा लाभानी का जो पूरा निकल के आ गया लाभ, और इसका बंटवारा हो गया। लाभ दे रखा था क्वेश्चन में पहले से ही। पूंजी अनुपात हमने ये ज्ञात कर लिया। तो इस तरह पूंजी अनुपात ज्ञात किया जाता है और लाभ का बंटवारा किया जाता है। इसको हमें ये देखना होता है कि ये संख्या सही आई है, बंटवारा सही आया या नहीं। इसके लिए मैं ये पहचान बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। इन दोनों को जोड़ करके देख लें, वो 10,950 आना चाहिए। तो 0 का 0, 5 ऐसे ही आ गया, 8 और 1 9 ये आ गया, 6 4 10, यानी हमारा डिवाइडेशन बिल्कुल
ओके हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, अपने आप करके देंगे, कई बार करके देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन को इसको एक बार अपने आप करके देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, कौन सी पूंजी कितने महीने रही है, वो मैंने अभी सारा इसमें बताया है। इसी से निकल के आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।